हेलो एवरीवन, हेलो डियर एटीपियंस, वेलकम टू एटीपी स्टार कोटा। कैसे हैं आप सब? होपिंग दैट ऑल ऑफ यू आर वेल एंड टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ। तो गाइज, आज हम जेई एडवांस्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही अमेजिंग कंसेप्ट जो है वो हम डिस्कस करने वाले हैं, जो जेई एडवांस्ड के क्वेश्चन में पूछा गया था। तो भाई फुल तैयार हो, फुल जोश में? यस। तो पहले से ही लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो बहुत बड़ी गलती की है। डू सब्सक्राइब इट राइट नाउ। तो देखिए गाइस, यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये एसीटोन है, जानते हो ना सभी, इतना तो आना चाहिए अपने को, है ना। अब यहाँ पे देर आर टू पॉसिबिलिटीज़। पहली पॉसिबिलिटी है कि अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ Br2, साथ में लेता हूँ KOH। एंड सेकंड पॉसिबिलिटी है अगर मैं साथ में यहाँ लेता हूँ Br2 और साथ में मैंने लिया एसिटिक एसिड। अब सवाल ये है कि दोनों केसेस में क्या प्रोडक्ट हमें मिलने वाला है, विच प्रोडक्ट वी विल गेट। तो भाई यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक बार पहले वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो कि दोनों में क्या प्रोडक्ट आएगा। थिंक अबाउट दैट। ओके एवरीवन, तो होपिंग दैट आप सबने इसको ढंग से ट्राई किया होगा, लेकिन मैं जानता हूँ आप में से काफ़ी ने नहीं भी किया होगा। लेकिन मैं अगेन बोलूँगा, सिर्फ वीडियो को देखते रहने से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, काम भी करना पड़ता है अपने को। तो यार देखो, पहले केस में जो प्रोडक्ट आएगा दैट विल बी ब्रोमोफॉर्म CHBr3। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे कुछ ऐसा प्रोडक्ट, ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट भी बनेगा, CH3COOK इन द सेकेंड केस। लेकिन यहाँ पे एक अल्फा एच रिप्लेस होके ओनली हेलोजन आ जाएगा। तो होता क्या है यहाँ पे? तो देखो यार, Br2KOH से लगता है ऐसा है कि शायद यही प्रोडक्ट आए जो सेकंड वाले केस में आया। लुक्स लाइक कि यही प्रोडक्ट आना चाहिए, लेकिन रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। तो उसका रीज़न क्या होता है? तो उसका रीज़न ये होता है, देखो एक्चुअल में जब ये हेलोफॉर्म रिएक्शन होती है तो यहाँ पे जो रेशियो होता है आप सभी जानते हो कि भाई यहाँ पे KOH के कई सारे मोल्स यूज़ होते हैं, हेलोजन तो एक ही यूज़ होता है। तो KOH को जब यूज़ करते हैं तो यहाँ से अल्फा एच रिमूव होता है, और अल्फा एच रिमूव होने के बाद यहाँ पे नेगेटिव आता है, और फिर ये हेलोजन के साथ कंबाइन करता है। हेलोजन के साथ जब ये कंबाइन करता है, रिएक्शन करता है, तो यहाँ पे अल्फा हेलोजिनेटेड कीटोन बन जाता है। ये हो गया अल्फा हेलोजिनेटेड कीटोन। अब होता क्या है कि मान लीजिए KOH एक्सेस में नहीं भी है, एक्स्ट्रा नहीं भी है, तो भी होता क्या है कि KOH के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स अवेलेबल होते हैं, पूरा मोल यहाँ पे कंज्यूम नहीं होता। तो व्हाट आई मेंट टू से इज कि ये जो हमारे सामने बना है अल्फा हेलोजिनेटेड कीटोन, इट इज़ मोर ससेप्टेबल टू रिएक्ट विद बेस एज कंपेयर टू एसीटोन। एसीटोन के कंपैरेटिवली इसका रिएक्टिविटी ज़्यादा है, क्योंकि अब ये जो अल्फा हाइड्रोजन है इसका एसिडिक स्ट्रेंथ पहले से बढ़ चुका है। तो KOH यहाँ अटैक करने की बजाय इट विल अटैक ऑन अल्फा हेलोजिनेटेड कीटोन, जिससे क्या होगा, जिससे एक और अल्फा एच निकलेगा, और उसके बाद फर्दर रिएक्शन प्रोसीड होगी एंड फाइनली यू विल गेट ब्रोमोफॉर्म। लेकिन अगर हम इसी को एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करते हैं तो रिएक्शन प्रोसीड्स थ्रू इनॉल फॉर्मेशन। इनॉल बन के रिएक्शन होता है, यानी ये जो एसीटोन है इसका इनॉल फॉर्मेशन होता है, और इनॉल फॉर्मेशन जब यहाँ पे होता है तो उस प्रोसेस में जब रिएक्शन होती है तो मोनोब्रोमिनेशन ही होता है और रिएक्शन वहाँ पे स्टॉप हो जाती है। यानी अब यहाँ पे जब एक पोजीशन पे ब्रोमीन आता है तो फर्दर इसका इनोलाइज होना विल बिकम डिफिकल्ट। सो दैट्स वाई यहाँ मोनोब्रोमो प्रोडक्ट बनेगा और यहाँ पे पूरा ब्रोमोफॉर्म बनेगा। अगर यहाँ पे पूरा कंपाउंड दे देते, यानी यहाँ पे 1:4 पूरा रेशियो देते, तो भी यही कंपाउंड बनता, राइट। तो यहाँ पे इट इज़ अ कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। यहाँ पे कंसेप्ट है लिमिटिंग रिएजेंट का, जिसमें अगर आपने 1:1 भी लिया तो यार जिस रेशियो में ये कंज्यूम होंगे वो 1:4 ही रहेगा। तो आप देख सकते हो कि ब्रोमीन और KOH में लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। तो कमेंट सेक्शन में बताइए जल्दी से एवरीवन, देखते हैं किसका सही होता है कि अगर हमने दोनों को 1:1 रेशियो में लिया तो यहाँ पे कौन है जो लिमिटिंग रिएजेंट है और कौन है जो एक्सेस में है। होपिंग दैट गाइज ये वीडियोस आपको हेल्प कर रहे होंगे, आपके कंसेप्ट्स को जेई एडवांस लेवल तक बिल्ड कर रहे होंगे। ओके गाइज, चलिए देन मिलते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रिपेयरिंग वेल।